नमस्कार साथियों, आज हम शनि की साढ़े साती की बात करेंगे। शनि की साढ़े साती ये सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अब आपने देखा होगा व महसूस किया होगा कि ज़्यादातर लोग शनिदेव की पूजा डर के मारे करते हैं। लोग दूसरे ग्रहों के देवी देवता का एक बार हो सकता है कि हंसी उड़ा दें, लेकिन क्या मजाल किसी की कि कोई शनिदेव के लिए कुछ भी हंसी करे। नवग्रहों में से एक ग्रह शनि की साढ़े साती 7 वर्ष चलने वाली एक प्रकार की ग्रह की दशा होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सभी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में आते जाते रहते हैं, यानी एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते हैं। इसी प्रकार शनि ग्रह जब चंद्र राशि से 12वें स्थान पे आता है तो आपकी शनि की साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो जाता है। शनि की साढ़े साती 3 चरणों में होकर समाप्त होती है। प्रत्येक चरण 2.5 साल का होता है। इसी प्रकार 3 चरणों को पार करने में शनि ग्रह को 7.5 साल लग जाते हैं। इसीलिए इसका नाम शनि की साढ़े साती रखा गया है। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी राशि से शनि ग्रह जब 12वें भाव में आते हैं तो आपका पहला चरण शुरू हो जाता है, यानी शनि की साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो जाता है। पहला चरण 2.5 साल का पूरा होते ही शनि ग्रह आपके लग्न में प्रवेश करते हैं और तब आपका दूसरा चरण यानी अगले 2.5 साल आरंभ होता है। उसके बाद अगले 2.5 साल की समाप्ति के बाद यानी 5 साल बाद शनि आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करते हैं और ये शनि ग्रह का अंतिम चरण होता है। यहाँ 2.5 साल पूरे होते ही शनि ग्रह का 7.5 साल का चक्र समाप्त होता है। उदाहरण के लिए अभी शनि ग्रह मकर राशि में है, तो मकर राशि वालों का ये दूसरा चरण है। इससे पहले जब शनि ग्रह धनु में प्रवेश किए थे तब मकर राशि वालों का प्रथम चरण शुरू हो गया था। धनु राशि में 2.5 साल पूरे करके शनि ग्रह जब मकर राशि में आए तो मकर राशि वालों का शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू हो गया था। अब मकर में शनि देव 2.5 साल पूरा करके जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर राशि वालों का शनि साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। फिर जब शनि मीन राशि में जाएंगे तो मकर राशि वालों की शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से सभी राशियों की साढ़े साती देखी जाती है। यूं तो अनेकों विद्वान शनि की साढ़े साती की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। ज्यादातर पंडित ज्योतिषी शनि की साढ़े साती को हवा बनाकर पेश करते हैं। यही कारण है कि लोग डर जाते हैं। अगर एकदम सरल भाषा में कहें तो शनि आपका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी जीवन में, चरित्र में, सोच विचार में जो जहरीले तत्व समा चुके हैं उनको थोड़ा सा कष्ट देकर आपको पूर्णतया रिफ्रेश कर देता है। ये सच है कि शनि की साढ़े साती 7.5 सालों में आपको अर्श से फर्श पर ला देती है, लेकिन दोबारा साढ़े साती की समाप्ति पे वो आपको फर्श से अर्श पर ले आता है। ऐसा ही कुछ आपको शनि की दशा में भी दिखता है। इसीलिए एक कहावत बहुत मशहूर है कि शनि आता है तो छीनता है, किंतु जाता है तो देकर जाता है। सही मायने में कहें तो आपको एक पूर्ण इंसान बनाकर जाता है। यूं तो इस काल में शनि के वह फल भी आपको मिलेंगे जो आपकी कुंडली में है। जिन लोगों की कुंडली में शनि बहुत मजबूत है आर्थिक दृष्टि से, तो उनको शनिदेव मालामाल भी कर देते हैं। लेकिन मेरे अनुभव से शनिदेव इस काल में आपके दृष्टिकोण, मनःस्थिति व मानसिकता को ज्यादा परिष्कृत करते हैं, जिसके कारण आप एक सही इंसान बनकर उभरते हैं। शनिदेव का मकसद पूरे साढ़े साती के चक्र में इंसान को सीख देने का ही होता है
पहले चरण में शनि देव मानसिक रूप से आपको परेशान करते हैं, यानी जिसकी 7.5 लगी है उसको परेशान करते हैं। दूसरे चरण में आर्थिक, शारीरिक, विश्वास आदि को क्षति देते हैं। तीसरे व आखिरी चरण में शनि देव अपने कारण जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करते हैं। यही वह समय होता है जब जातक सत्य को पहचान लेता है। यूं तो शनि की ढैया 7.5 को कष्टकारक बताया जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि शनि की ढैया क्या होती है। जन्म राशि से शनि जब भी चौथे व 8वें भाव में आएगा तब जातक की शनि की ढैया चलेगी। जैसे अभी शनि मकर राशि में है तो तुला राशि वालों की शनि की ढैया चल रही है। ढैया को लघु कल्याणी भी कहते हैं, किंतु ये भी कष्टकारक होता है और शनि की 7.5 जैसा ही फल देता है। चौथे भाव में बैठ के 6वें भाव को जो रोग, ऋण, शोक, शत्रु, मुकदमेबाजी, झगड़ों आदि का घर होता है उसको तीसरी दृष्टि से देखता है। 10वें भाव को सप्तम दृष्टि से देखता है जो कि कार्य क्षेत्र, राज्य, उन्नति, व्यवसाय, पिता आदि का होता है तथा लग्न यानी प्रथम भाव को 10वीं दृष्टि से देखता है जो कि जातक के मस्तिष्क, शरीर व व्यक्तित्व को सिग्निफाई करता है यानी रिप्रेजेंट करता है। अतः इन तीनों भावों को यानी पहला घर, 6वां घर, 10वें घर को शनिदेव अपनी मारक दृष्टि से दुख देते हैं, जिसका परिणाम अंततः अच्छा ही मिलता है। चूंकि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां अच्छे फल देने का प्रयास करते हैं। इसी कारण से चौथे भाव से संबंधित चीजों में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जैसे जातक का परिवार, माता, सुख, घर, वाहन, शांति आदि को माना जाता है। तो कहने का मतलब था कि चौथे भाव के कारक चीजों को शनिदेव फायदा ही करते हैं, नुकसान नहीं देते हैं। इसी प्रकार शनिदेव आयु व मृत्यु के भाव को यानी 8वें भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से 10वें स्थान को देखते हैं जो कि व्यवसाय, उन्नति, पिता आदि का होता है। 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं जो धन व कुटुंब आदि का है और मार्केज भी है तथा 5वें भाव को बुद्धि, विवेक, विद्या, संतान, पुत्र, पेट यानी उदर आदि का है। उसको 10वीं दृष्टि से देखकर उस भाव के फलों को दूषित करते हैं। अतः ये सिद्ध हुआ कि ढैया को क्यों अति अशुभ कहा गया है। लेकिन ध्यान रहे शनि की 7.5 में ढैया से ज्यादा कष्ट मिलता है। जातक पूर्णतया मानसिक रूप से टूट जाता है। अतः इस काल में जातक नियमित रूप से एक संस्कारी जीवन के नियमों का पालन करता है तो और नित्य पूजन करता है तो जातक को शनिदेव से ज्यादा कष्ट नहीं मिलता है। इन दिनों जातक को शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, शनि मंदिर जाना चाहिए आदि। शनि की 7.5 ढैया और शनि की दशा में बहुत अंतर होता है। शनि की दशा में शनि आपको कुंडली के हिसाब से फल देता है, आपको सुधारने की कोशिश करता है, किंतु ढैया में यही कोशिश शनि देव की कुछ ज्यादा ही होती है। अगर ढैया में भी जातक नहीं सुधरता है तो शनि की 7.5 में शनि देव सारी कसर निकाल देते हैं। शनि देव के विषय में कहा जाता है कि पहले चरण में यानी पहले 2.5 साल सिर पर, बीच के 2.5 साल छाती व हृदय पर, अंतिम जो 2.5 साल होते हैं वो पैरों पर रहता है। इसमें हृदय की 7.5 जो बीच के 2.5 वर्ष का होता है वो बहुत ही अधिक कष्टकारी होता है। प्रथम 2.5 वर्षों में जातक की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, उसके ज्यादातर फैसले गलत होने लगते हैं, कुछ जोड़ नहीं पाता है, संचय किया हुआ भी निकल जाता है। तीसरे चरण में शनि देव जातक का अहंकार चूर कर देते हैं। ऐसे वक्त में जातक थोड़ा नरम स्वभाव का भी हो जाता है
और ईश्वर साधना करके संतोष प्राप्त करता है। जिनका चंद्रमा मजबूत होता है वह लोग इस दौर में जो है कठिन परिस्थितियों का बहुत मजबूती से सामना करते हैं। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है वो लोग शनिदेव के प्रहार से टूट जाते हैं। जो लोग भक्ति भाव से ईश्वर की साधना करते हैं और इस दौर का सामना करते हैं उनको शनिदेव उम्मीद से ज्यादा देकर जाते हैं। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कहावत पूर्णतया सत्य है कि शनि आता है, छीनता है, किंतु जाता है तो देकर जाता है। धन्यवाद।